दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव 2025 डूसू के लिए आज सुबह 8:30 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम लॉ फैकल्टी के बाहर जो है मौजूद हैं और जो छात्र यहां पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और वोट डाल के बाहर आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनके क्या कुछ मुद्दे इस बार रहे हैं और क्या कुछ सोचकर उन्होंने जो है इस बार डूसू चुनाव 2025 के लिए अपना मतदान किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो कड़ी सुरक्षा जो दिल्ली पुलिस की है उसके बीच यहाँ पर जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बैरिकेड्स बाकायदा लगाए गए हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर आपको बता दें तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो हैं दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि ये जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण कराया जा सके। आइए यहाँ पर जो वोट डाल के आए हैं छात्र उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श कालिया। आदर्श जी, पहले ये बताइए कि आप कौन से कॉलेज से? मैं लॉ सेंटर 2 से हूँ। लॉ सेंटर 2 से हैं, तो वोट डाल के आ गए? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए आपने वोट डाला है, क्या कुछ प्रक्रिया आपके मन में रही जब आप वोट डालने अंदर गए, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा? तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं चेक करूं जाके कि सब कुछ ढंग से हो रहा है, कोई अनफेयर मींस यूज़ नहीं हो रहा है, किसी ने अपने पेपर्स नहीं वहाँ पे बनाए हैं, सारे जितने ऑफिसर्स बैठे हैं इलेक्शंस के लिए तो वो सारे ढंग से काम कर रहे हैं, जो बैलेट पेपर छपे हैं वो ढंग से छपे हैं। सबसे पहले तो मेरा ये था क्योंकि मैं फर्स्ट वोटर था तो, और दूसरा मेरा यही चल रहा था कि कोई हमारी ऐसा यूनियन आए कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों के बीच में बहुत ब्रिज एक बन सके, क्योंकि हमारे डीयू में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा ब्रिज रहता है, बहुत बड़ा गैप रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सुनता नहीं है स्टूडेंट्स की, तो हमें एक ऐसा यूनियन चाहिए कि जो उनके ऊपर दबाव बना सके। हमारे बड़े बड़े मुद्दे जैसे अभी एग्ज़ाम्स को लेकर थे, अनफेयर मतलब फालतू में डिटेन कर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो अब स्टूडेंट्स अगर जाए तो कहाँ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है, रजिस्ट्रार के पास जाए वो सुनते नहीं है। तो अब हमें कोई ऐसा यूनियन चाहिए जो दमदार हो, पूरी आवाज़ उठाए, हम एक बार जाएं और बहुत इजीली वो हमारी बात सुने और बहुत इजीली हमारी बात कन्वे करे। तो हमें बहुत ऐसी यूनियन हमें चाहिए, तो यही मेरे दिमाग में सबसे पहले तो चल रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञान शांडिल्य हुआ। आप कहाँ से? मैं मूलतः पटना बिहार से हूँ। आप यहाँ पर कौन से? लॉ सेंटर 2 से हूँ। लॉ सेंटर 2 से हैं। वोट डाला आपने? जी बिल्कुल। अंदर की प्रक्रिया आपको ठीक लगी है? सही तरीके से अंदर जो है वोटिंग हो रही है? हाँ, अभी तो काफ़ी फेयर वही हम इंश्योर करने गए थे अभी पहले, और उसके बाद डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एज पर द प्रोसेस। आपके मुद्दे क्या रहे जब आप वोट डालने गए? दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या कुछ आपका जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए जिसको आप जिताना चाहते हैं? मुद्दे बताइए, कैंडिडेट का नाम नहीं बताना, ना छात्र संघ का नाम। जी जी बिल्कुल नहीं, सबसे पहले तो कहने को हम सबसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं देश के, लेकिन यहाँ पे अभी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की हो गई, ये सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे नहीं है। पानी हो गया, एसी हो गया, लेकिन इन मुद्दों से हटके कई हमारे छात्र संघ के नेता हैं जिनके मुद्दे इस बार जैसे रहे लाइब्रेरीज की रिसोर्सेज को अवेलेबल सही से कराना, क्लासेस सही टाइम पर करवाना, एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं होता है उसे सही कराना, और सबसे बड़ी बात इन चीज़ों के बाद जो लॉ फैकल्टी में दिक्कत सबसे बड़ी रहती है कि अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपकी बाई चांस मतलब चेकिंग में आपको कोई एरर आया, कुछ इशू है, आप उसके लिए जितना फीस नहीं है आपका पूरे सेमेस्टर का उससे ज़्यादा हमें रीचेकिंग में देना होता है, और उसके बावजूद अगर मार्क्स सही भी पाए जाते हैं तो अगेन सही करवाने के फिर वापस से हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ पूरे देश से आने वाला हर कोने से यहाँ पे हर तबके का छात्र आ रहा है, और अगर उनके ऊपर बस उन्हें अपने मार्क्स लेने के लिए अगर इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है तो बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रवैया है वो आप समझ ही सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए दिल्ली पुलिस के इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के कैसे लग रहे हैं? दिल्ली बहुत पुख्ता इंतजाम है, हुलिगनिज्म का बहुत इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से काफ़ी कम रहे और कोई दिक्कत ना है, बहुत बढ़िया इंतजाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विक्की शर्मा है, मैं लॉ सेंटर 2 का स्टूडेंट हूँ। डाला आपने? हाँ, मैं फर्स्ट वोटर रहा हूँ। अच्छा, आप भी फर्स्ट वोटर हो? मैं सेकंड ईयर से, वो थर्ड ईयर से फर्स्ट वोटर है, वो 3 ईयर से फर्स्ट वोटर है, मैं रहता हूँ। आप सेकंड ईयर से हैं, तो आपके क्या मुद्दे रहे? मेरे मुद्दे ठीक थे, जो भी मेरे यूनियन ने कराया सारा कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। तो मुद्दे जो थे जैसे कि एग्जामिनेशन लेट होना या फिर लेट फीस होना, बस यही था एडमिशन से, इससे ज़्यादा मेरा कोई मुद्दा नहीं था। नहीं अंदर वोटिंग सही हो रही है? सारी प्रक्रिया ठीक है, सारा सीक्वेंस वाइज हो रहा है, कोई कुछ नहीं है, कोई ईवीएम वगैरह सब एकदम ओके है, सही तरह काम कर रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था कैसे लगी? सारी सही है, सारी दिल्ली पुलिस एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं अपना, कोई गलत नहीं है वहाँ पे। और 2 शिफ्ट में चुनाव? नहीं, एक ही से। मॉर्निंग के अलग है और इवनिंग के? वो सेंटर के हिसाब से है, वो सेंटर के हिसाब से है। बाकी आपके जो चुनाव की प्रक्रिया वो ठीक लग रही है? हाँ, सारा कुछ एकदम ओके जी।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो वोट डाल के आए हैं उनसे हमने बातचीत की है। सुबह 8:30 बजे वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लॉ सेंटर 2 के सामने इस वक्त हमारी देखिए मौजूदगी है। लॉ फैकल्टी है ये और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो बाकायदा मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात हो रखी है। सबके यहाँ पर आई कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बैरिगेड्स लगाए गए हैं। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो खुद की सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में किसी तरीके से कोई जो है आपसी मतभेद ना हो, इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरा इंतजाम दिल्ली पुलिस ने कर रखा है। दोनों तरफ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, सामने आप देख सकते हैं एंट्री पर भी बैरिगेड्स लगाए गए हैं। उसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात है और सेम ऐसा ही जो है वो दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है वो बैरिगेड्स लगाए गए हैं। तो यानी कुल मिला के जो है अब दूसरा चुनाव 2025 के लिए सुबह 8:30 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो छात्र हैं वो अपने अपने मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं और अपना मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्य मुद्दे उन्होंने बताए दिए हैं, जैसे कॉलेज के अंदर जो है एसी का ना होना, पानी की समस्या होना और साथ ही जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप रहता है उस गैप को भरना। ये वो तमाम ऐसे और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं अपना मतदान देने पहुंचे हैं। और आपको यहाँ पर बता दें कि 2 शिफ्ट में ये चुनाव होने हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह तकरीबन 8:30 बजे से 1 बजे तक चुनाव होगा और दूसरी शिफ्ट का जो चुनाव होगा वो 3 बजे से 7:30 बजे तक होगा और इस चुनाव के परिणाम 19 सितंबर यानी कल जो है वो घोषित किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।